Good afternoon, student. I am Ved Prakash Sharma from Gopal Vidyalaya Inter College English Medium, Korawa प्रयागराज. Dear student, आज हम आप लोगों की जो टॉपिक है वो हिस्ट्री अर्थात सोशल साइंस में क्लास 6 क्लास की हिस्ट्री में हम टॉपिक लेके आए हैं. तो सर्वप्रथम आउटलाइन का अर्थ होता है बच्चों रूपरेखा. अर्थात आपकी बुक में बच्चों दिया है और हम इस हिस्ट्री की 1 चैप्टर कंप्लीट कर दिया हूं और उस चैप्टर पर मैं ऑनलाइन वीडियो क्लास ले रहा हूं. कुछ आप लोगों को हिस्ट्री के बेसिक नॉलेज बताऊंगा. तो इसमें आउटलाइन में है अर्थात बच्चों रूपरेखा है और उसमें जैसे प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री. हिस्ट्री प्री हिस्ट्री का अर्थ होता है बच्चों प्रागैतिहासिक एंड हिस्ट्री का अर्थ होता है बच्चों इतिहास. बच्चों सर्वप्रथम हम यह समझेंगे कि प्रागैतिहासिक अर्थात जिसके बारे में हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होता अर्थात वह इतिहास जिसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसे हम प्री हिस्ट्री कहते हैं. एंड हिस्ट्री जिसमें हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है. तो सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री सेकेंड पॉइंट है सोर्स यानी बच्चों आप लोग सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में आप लोग यहाँ पे फर्स्ट है जो सोर्स हमारा है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस एंड सेकेंड है जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस अर्थात पुरातात्विक स्रोत एंड सेकेंड है लिटरेरी सोर्सेस अर्थात साहित्यिक स्रोत. बच्चों आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस का अर्थ होता है पुरातात्विक सोर्स एंड लिटरेरी सोर्सेस का अर्थ होता है साहित्यिक स्रोत. अर्थात आर्कियोलॉजिकल में हमारी जो पुरातात्विक जो हमारी पृथ्वी अर्थात हमारी प्रकृति हमारी संस्कृति में जो खुदाई हुई बच्चों जो हमारी पृथ्वी के अंदर जो खुदाई हुई जिससे हमारी खुदाई के दौरान जो भी साक्ष्य मिले हैं वो हमारी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के अकॉर्डिंग आता है. एंड सेकेंड है लिटरेरी सोर्सेस वह होता है बच्चों जो जिसे हम साहित्यिक स्रोत कहते हैं. अर्थात जैसे हमारे प्राचीन काल में कुछ हमारे जो राइटर्स ऑथर्स थे जैसे कल्हड़ राजतरंगी जैसे लिटरेरी सोर्सेस के अंतर्गत जैसे कल्हड़ का राजतरंगी जो लिटरेरी सोर्सेस है ये कल्हड़ का है जो हमारी जम्मू कश्मीर
के अर्थात कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी देती है। तो विभिन्न ऐसे राइटर्स हैं बच्चों जो हमारी लिटरेरी सोर्सेज के अकॉर्डिंग आते हैं, जो हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। अब आ गया बच्चों आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज हो गया। इसके आगे जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंस्ड ऑन हिस्ट्री। जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंस हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री अर्थात इतिहास के भौगोलिक क्या प्रभाव पड़ते हैं बच्चों, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अर्थात जो हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, आर्थिक जो भी हमारी परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, उसमें कहीं न कहीं इतिहास का एक प्रकार का उसमें साक्ष्य मिला है, जिससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं, यह हम उससे प्रभावित हो सकते हैं कि इतिहास को जानने के लिए हमें जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंस ऑफ हिस्ट्री इसको जानना हमें अति आवश्यक है। तो सोर्स ऑफ हिस्ट्री archaeological sources and literary sources। फर्स्ट है बच्चों मोनूमेंट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। अर्थात बच्चों जो हमारे मोनूमेंट्स एंड इंस्क्रिप्शंस का अर्थ होता है शिलालेख। इंस्क्रिप्शंस का अर्थ होता है बच्चों शिलालेख, अर्थात ये हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होता है इससे। नेक्स्ट है कॉइन्स कॉइन्स का अर्थ होता है बच्चों सिक्के, अर्थात जो हमारी प्राचीन काल के जो कॉइन्स सिक्के होते हैं वो भी हमारे जो एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। एंड नेक्स्ट है आर्ट फैक्ट्स, अर्थात जो आर्ट फैक्ट्स है, अर्थात जो हमारी चित्रकला है, जो चित्र जो रूपरेखा चित्रकला है, वो भी हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। तो मोन्यूमेंट्स एंड इंस्क्रिप्शन सेकंड है, कॉइन्स एंड थर्ड है आर्टिफैक्ट्स। उसके बाद बच्चों जो हमारा लिटरेरी सोर्सेस है, लिटरेरी सोर्सेस में रिलीजियस, सेक्युलर एंड ट्रैवलर्स, अर्थात जो रिलीजियस मीन्स होता है धार्मिक पुस्तकें,
और सेकुलर मीन्स होता है तो बच्चों जो हमारा रिलीजियस जो लिटरेचर होता है, धार्मिक पुस्तकें हैं, वो भी हमारे थोड़ा स्टॉप